हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था बच्चों, 1 डिग्री के अंदर 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। तो बच्चों ये हमने लास्ट टाइम देखा था, 1 मिनट के अंदर 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं। तो 1 डिग्री के अंदर 3600 सेकेंड होंगे, ये याद रखना है। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स, 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड, तो 1 डिग्री के अंदर 3600 सेकेंड हुए। अब बच्चों याद रखना आप, जब मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, डिग्री टू रेडियन, डिग्री को मैं मल्टीप्लाई करूंगा पाई बाय 180 के साथ। याद रखना, डिग्री को मैं मल्टीप्लाई करूंगा पाई बाय 180 के साथ, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। ये है डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। लेकिन मान लो किसी ने आपको मिनट दी है, मिनट, और मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मिनट टू रेडियन, मिनट टू रेडियन, तो बच्चों मिनट इंटू पाई डिवाइड बाय 180 इंटू 60। जब आप ऐसा करोगे तो मिनट जो है, मिनट वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। और मान लो सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है, सेकंड टू रेडियन, तो 1 सेकंड, सेकंड यहां पे लिखना है इंटू पाई डिवाइड बाय 180 इंटू 60 मीन्स 3600। जब आप ऐसा करोगे तब ये सेकंड कन्वर्ट हो जाएगी रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, मिनट को कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, सेकंड को कन्वर्ट करना है तो क्या करना है। देख लो बच्चों, ये है तरीका आपका। यहां पे कन्वर्जन का तरीका मैंने आपको बताया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, क्योंकि अभी मैं इसकी एप्लीकेशन आपको पढ़ाने वाला हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। डिग्री टू रेडियन, मिनट टू रेडियन एंड सेकंड अगर दी है तो सेकंड टू रेडियन। हम क्या करेंगे, मैं यहां पे आपको पढ़ाऊंगा। चलो, अब मैं एक एप्लीकेशन दूंगा, इसके न्यूमेरिकल्स ध्यान रखना बच्चों, इसके हम सम्स पढ़ने वाले। देखो बच्चों, मान लो यहां से, ये जगह से इस तरह से दो लाइन मैंने ड्रॉ की, ये है थीटा, ये जो थीटा है वो है 1 डिग्री 12 मिनट, ये थीटा है 1 डिग्री 12 मिनट। और यहां पे जो ये लाइन है जिसको आप रेडियस बोलते हो, वो है 9 इंटू 10⁵ मीटर, 9 इंटू 10⁵ मीटर। थीटा है यहां पे 1 डिग्री 12 मिनट। तो ये सामने वाली जो आर्क होती है, आर्क, ये सामने वाली आर्क, ये आपको ढूंढनी है। तो बच्चों ये आर्क कैसे ढूंढोगे आप, आर्क कैसे ढूंढोगे, तो हमारा सबसे पहला यहां पे जो तरीका है, थीटा इक्वल्स टू आर्क, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, सामने वाला ये आर्क अपॉन दिस रेडियस। तो यहां पे आर्क थीटा इंटू आर हो जाएगा, आर्क हो जाएगा थीटा इंटू आर। अब थीटा यहां पे कितना दिया हुआ है, 1 डिग्री 12 मिनट। तो बच्चों याद रखना, थीटा जो है 1 डिग्री 12 मिनट है। तो आपको मालूम है बच्चों 1 डिग्री के अंदर मिनट कितनी होती है, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होती है। मैंने अभी आगे बताया 1 डिग्री में 60 मिनट होगी, उसमें ये 12 मिनट ऐड हो जाएगी, तो आपको 72 मिनट मिलेगी, 72 मिनट। तो थीटा की जगह पे आप क्या लिखोगे, थीटा की जगह पे लिखोगे 72 मिनट।
लेकिन मिनट में मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। 72 सिर्फ लिखा है तो नहीं होगा, रेडियन में कन्वर्ट करो। तो 72 इंटू पाई बाय 180 इंटू 60। जब आप ऐसा करोगे तो ये मिनट कन्वर्ट हो जाएगी रेडियन में। उसके साथ आर मल्टीप्लाई कर दो, आर। तो आर कितना है? 9 इंटू 10⁵ आर कितना है? 9 इंटू 10⁵। इसका जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा मीटर में, वो फाइनल आंसर होगा मीटर में। चलो अब मुझे यहां पे आंसर देना आप बच्चों। मैं एक दूसरा क्वेश्चन देने जा रहा हूं। मान लो यहां पे इस तरह से ये दोनों लाइन के बीच में ये जो आर्क है, ये आर्क आपको दे दी है 5 इंटू 10⁹ मीटर। थीटा आपको दे दिया है 35 सेकेंड। रेडियस आपको ढूंढनी है, आपको रेडियस यहां पे ढूंढनी है। थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस इक्वल्स टू आर्क अपॉन थीटा होगा, आर्क अपॉन थीटा। अब थीटा जो है वो है 35 सेकेंड, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो आर्क है 5 इंटू 10⁹ और थीटा जो है वो है 35 सेकेंड। तो आप कन्वर्ट करोगे पाई बाय 180 इंटू 3600, तब जाके ये कन्वर्ट होगा पूरा रेडियन में। थीटा कन्वर्ट हुआ रेडियन में, आर्क 5 इंटू 10⁹। चलो अब मुझे इसका आंसर आप बताना, इसका आंसर क्या आएगा अब मुझे बताना आप। इसका आंसर क्या आएगा मुझे आप बताना बच्चों। देख लो ये, फिर मुझे इसका आंसर बताओ।
देखो बच्चों, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.94 इंटू 10⁻13। ये मैंने पूरा सिंप्लीफिकेशन बोर्ड पे करके बताया है, देख लो, पूरा सिंप्लीफिकेशन है। रेडियस आपको मिल जाएगी 2.94 इंटू 10⁻13 मीटर। ये पूरा सिंप्लीफिकेशन है, देख लो। ओके, अब थोड़ा आगे मैं पढ़ाऊंगा, इससे आगे देखो बच्चों, यहां पे आपको जैसे आर्क पूछ रहे थे, कभी कभी रेडियस पूछ रहे थे, तो कभी कभी आपको थीटा भी रेडियन में पूछ लेंगे। आपको वो लोग पूछ लेंगे थीटा ढूंढ के बताओ। मान लो यहाँ पे आर्क 5 इंटू 10⁻9 है। रेडियस जो है, रेडियस वो रेडियस है 2.94 इंटू 10⁻13 मीटर। आर कितनी है? 5 इंटू 10⁻9। रेडियस इतनी है। आपको पूछ लेंगे थीटा क्या है, तो थीटा जब आपको मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा बच्चों। थीटा जब आपको ढूंढना है, मान लो थीटा जब आपको ढूंढना है तो वो रेडियन में ही मिलेगा। तो आपको आर दे दी है, आर्क भी दे दिया है, यहां पे आर्क दे दी है आपको 5 इंटू 10⁻9 मीटर, और आर भी दे दिया है 2.94 इंटू 10⁻13 मीटर। तो यहाँ पे बहुत ही इजीली आपको थीटा मिल जाएगा, लेकिन वो रेडियन में मिलेगा, रेडियन में।
तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा थीटा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन, ये आंसर मिला। देख लो बच्चों, तो ये क्या है, सिंपल मैथ्स है और कुछ नहीं है, मैथ्स, सिंपल मैथ्स। लेकिन आपको मालूम नहीं है, मैंने इनडायरेक्टली चैप्टर 2 का एक टॉपिक पढ़ा दिया है। चैप्टर 2 में एक टॉपिक आएगा, मैं जब चैप्टर 2 स्टार्ट करूंगा तो आपका ये टॉपिक हो गया है। क्या होगा टॉपिक वो भी मैं बता दूं। देखो टॉपिक ये होगा, चैप्टर 2 का टॉपिक देखो, मैं आपको यहाँ पे एक हिंट दे देता हूं। चैप्टर 2 में आएगा, मान लो ये है अर्थ और ये है मान लो सामने कोई दूसरा एक प्लेनेट। तो अर्थ पे बैठे हुए सामने वाले प्लेनेट का डायामीटर ढूंढना है। तो मैं अर्थ पे बैठे हुए टेलीस्कोप को रखूंगा ये साइड, जो ये सामने वाले प्लेनेट का ये जो एंड है वो देख सके। टेलीस्कोप को रखूंगा ये साइड, तो सामने वाले प्लेनेट का एंड हम देख सके। फिर थोड़ा सा टेलीस्कोप मूव होगा और ये प्लेनेट का यहाँ का एंड हम देखेंगे। तो जब टेलीस्कोप को इस तरह रखूंगा तो इसका ये जो एंड है, प्लेनेट का एंड, वो मुझे दिखाई देगा। टेलीस्कोप को थोड़ा सा घुमाऊंगा तो सामने वाले प्लेनेट का दूसरा एंड मुझे दिखाई देगा। तो बीच में थीटा कवर होगा, बीच में थीटा कवर हुआ मान लो 2 सेकेंड, बीच में जो थीटा कवर हुआ बहुत ही छोटा सा है 2 सेकेंड। एंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू प्लेनेट आर, वो आपको दिया है 6 इंटू 10⁹ मीटर। तो अर्थ और प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस आर इतना दिया हुआ है। तो सामने वाला ये जो आर्क है, ये चीज वो आपको मिल जाएगी। तो आपको सामने वाले प्लेनेट का डायामीटर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अर्थ पे बैठे हुए सामने वाले प्लेनेट का डायामीटर आपको यहाँ पे बैठे हुए मिल जाएगा। तो ये मेथड आएगी चैप्टर 2 में, आएगी। तब आप तुरंत कहोगे कि सर यहाँ पे तो थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस यूज करना है और मुझे आर्क चाहिए, तो मैं थीटा इंटू आर कर दूंगा और थीटा 2 सेकेंड है, कन्वर्ट कर दूंगा रेडियन में, तो आप तुरंत बताओगे। तो मैथ्स की एप्लीकेशन है। देखो ये यहाँ पे फिजिक्स का एक फंडामेंटल लेवल का क्वेश्चन सोल्व हो गया। अर्थ पे बैठे हुए सामने वाले प्लेनेट का डायामीटर आपने ढूंढ निकाला, तो ये आर्क आपको मिल जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे जो आंसर आएगा
5.8 इंटू 10⁻⁴ मीटर आर्क आपको मिल जाएगी। ये आर्क 5.8 इंटू 10⁻⁴ मीटर सामने वाले प्लेनेट का डायामीटर मिल जाएगा। 5.8 इंटू 10⁻⁴ मीटर सामने वाले प्लेनेट का डायामीटर मिल गया। देखो बच्चों, तो यहां अर्थ पे बैठे हुए सामने वाले प्लेनेट का डायामीटर हम ढूंढ सकते हैं। तो जब भी साइंटिस्ट कुछ नया फाइंड करते हैं कि कोई एक नया प्लेनेट मिला और वो प्लेनेट का डायामीटर इतना है, न्यूज़पेपर में इस तरह का आता है, तो कोई साइंटिस्ट वो प्लेनेट पे जाके डायामीटर नहीं मेजर करता, यहाँ पे बैठे बैठे ही इस तरह से डायामीटर मेजर हो सकता है। चलो दूसरा एक तरीका भी मैं आपको बता दूं जो आपको हेल्प करेगा। दूसरा एक तरीका क्या होगा कि अर्थ पे बैठे हुए आप अर्थ से दूर जो कोई प्लेनेट है, ये अर्थ पे बैठे हुए कोई दूर प्लेनेट है, तो अर्थ से वो प्लेनेट का डिस्टेंस भी आप मेजर कर सकते हो। कैसे? देखो, ये प्लेनेट, ये अर्थ, ये कोई दूसरा प्लेनेट, तो मान लो अर्थ को आप ऊपर से देख रहे हो, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू में मान लो यहाँ पे है इंडिया और घूम के यहाँ पे है अमेरिका। टॉप व्यू है बच्चों, ऊपर से देख रहे हैं, साइड में से नहीं। तो ऊपर से आप देख रहे हो, ये है इंडिया, दूसरी साइड है अमेरिका। तो इंडिया में कोई साइंटिस्ट यहाँ पे एक टेलीस्कोप लेके बैठा हुआ है और अमेरिका में भी एक साइंटिस्ट टेलीस्कोप लेके बैठा हुआ है। दोनों साइंटिस्ट जब प्लेनेट को एक साथ देखेंगे तो ये दोनों ही टेलीस्कोप कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। तो दोनों ही टेलीस्कोप थोड़े थोड़े यहाँ पे देखो, थोड़े थोड़े मुड़े हुए इस तरह से।
तो ये दोनों ही टेलीस्कोप कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं और दोनों ही टेलीस्कोप एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाएंगे वो आपको कंप्यूटर बता देगा कि दोनों ही टेलीस्कोप एक दूसरे के साथ 5 सेकेंड एंगल बना रहे थे। दोनों ही टेलीस्कोप थोड़े से मुड़े हुए थे, एक दूसरे के साथ 5 सेकेंड एंगल बना रहे। और आपको ढूंढना है ये जो अर्थ है वहां से ये प्लेनेट कितना दूर है, आपको डिस्टेंस ढूंढना है। और ये सामने वाला जो है वो आर्क मीन्स डायमीटर ऑफ अर्थ। तो अर्थ का जो डायमीटर है, अर्थ का डायमीटर d वो कितना होगा? तो डायमीटर इक्वल्स टू 2 टाइम रेडियस 2r, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो अर्थ की रेडियस क्या है? 6400 किलोमीटर। अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है। तो इंटू में 2 करूंगा तो यहां पे आ जाएगा 12,800 किलोमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा मीटर। तो 12,800 इंटू 10⁻³ मीटर, ये है अर्थ का डायमीटर। तो अर्थ का डायमीटर आपको मिल गया, जिसको आप आर्क बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? आर्क। थीटा के सामने जो होगा वो है आर्क। तो अर्थ का डायमीटर आपको मिल गया। फिर आपको रेडियस ढूंढनी है। आपको क्या ढूंढना है? रेडियस ढूंढनी है। आपको आर्क मिल गया। थीटा क्या है? थीटा है 5 सेकेंड। तो जो 5 सेकेंड होगा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो ये हो जाएगा रेडियन में। थीटा आपके पास है, डायमीटर आपके पास, आर्क आपके पास है, डिस्टेंस चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू प्लेनेट आपको आर चाहिए। तो क्या करोगे? थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस इक्वल्स टू आर्क अपॉन थीटा। आर्क अपॉन थीटा आपको यहां पे मिल जाएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लैनेट्स। तो बच्चों ये जो मेथड है ना, पैरेलैक्स मेथड बोली जाएगी। चैप्टर 2 में हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 2 में। तो ये और कुछ नहीं है, सिंपल मैथ्स है कि अर्थ पे बैठे हुए आप दूर के प्लेनेट का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। अर्थ पे बैठे हुए दूर के प्लेनेट का डिस्टेंस अगर मेजर करना है या तो दूर के प्लेनेट का डायामीटर मेजर करना है तो हम ये मेथड से कर सकते हैं। ये हमारी चैप्टर 2 की एक मेथड है। देख लो बच्चों, ये आपको मिल रहा है यहाँ पे 5.2 इंटू 10⁻12 आंसर। दोनों प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस मिल गया 5.2 इंटू 10⁻12।